Defense Minister Rajnath Singh on Tuesday inaugurated the 100-meter Siom Bridge in Arunachal Pradesh's Siang district, which will open an alternative route for the Indian Army to the Indo-China border. Singh, during his visit, also inaugurated 27 other infrastructure projects, all built by the Border Roads Organization at a combined cost of 724 crore rupees. Speaking on the occasion, Singh stressed the need for preparedness amid aggression along the eastern front by the Chinese PLA. बदलती दुनिया, बदलते समय और राष्ट्रों के बदलते इंटरेस्ट के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सतर्क रखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में आए दिन किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। हालांकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और यही हमारे भारत की नीति रही है। और यह कोई आज की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फैमिली यह संदेश दिया है। हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाला दुनिया का इकलौता देश यदि कोई है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu in his speech opined that the development of infrastructure in the frontier region will be a boon for defense purposes as well as for civilians. करीबन 2500 किलोमीटर्स 2500 किलोमीटर का नया हाईवे प्रोजेक्ट ये एक बार बन जाने के बाद हमारे जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है इसमें इस प्रोजेक्ट में 2 मेजर कंपोनेंट इसमें इंक्लूडेड है। एक है अपना फ्रंटियर हाईवे और दूसरा हो गया अपना इंटर कनेक्टिविटी। तो इन जो रोड बन जाने के बाद में हमारा डिफेंस पर्पस के लिए और अपना सिविलियंस को ये बहुत फायदा होगा। Built for around rupees 10 crore, the Siom is a Class 70 steel arch superstructure that will facilitate faster induction of troops, heavy equipment and mechanized vehicles to forward areas along the line of control with China. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.